हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माली सर 3.0। इस वीडियो में अपन शुरू करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ्स, जो कि सबसे पहला चैप्टर अपना होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री। इसका नाम आपने सुना होगा, बहुत ही डरावना चैप्टर सुना ही होगा आपने इसके बारे में कि इस चैप्टर से बहुत ही टफ क्वेश्चन आते हैं। 10th का सबसे टफ चैप्टर, 10th का ये चैप्टर वो चैप्टर, बहुत टफ चैप्टर। बहुत ज़्यादा आपने इसके बारे में सुना होगा कि साइन थीटा कोस थीटा ये वो, बहुत ज़्यादा मतलब इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा टफ बनाया गया है ना कि है। आज ही मैंने इस चैप्टर को पढ़ा, बहुत ही ज़्यादा आसान, बहुत ही ज़्यादा इजी सा चैप्टर होने वाला है ये, जो कि अभी आज ही मैंने इस चैप्टर को पढ़ा है। तो आज ही मैं इस चैप्टर को आपको बताने वाला हूँ कि मैंने क्या पढ़ा है, क्या सीखा है इस चैप्टर में। तो अपन जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं इस वीडियो को। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री आप नाम में देखिए, ट्रिग्नोमेट्री यानी कि ट्रिग्नोमेट्री यानी क्या, ट्राइंगल। ट्राइंगल के बारे में, यानी कि अपन एक इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में आपको एक ही ट्राइंगल के बारे में पढ़ना है, ओनली ऑन वन ट्राइंगल, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल, जो कि होने वाला है अपना। यहाँ पर अपन एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया अपना ट्राइंगल ABC। ड्रॉ कर लिया अपन ने, एक ट्राइंगल ड्रॉ किया है। अब आप देखिए, इस ट्राइंगल में आपको एक बात क्लियर साफ दिख रही होगी कि ये एंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एक एंगल इसमें 90 डिग्री का होना है। और ये आपको दिख रहा है कि 90 डिग्री का एंगल बी हो रहा है। क्लियर है? तो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है, वो साइड होती है हाइपोटेनियस साइड, यानी कि हाइपोटेनियस साइड, हाइपो साइड जो होती है। अब आप देखिए, अभी तक अपन ने 9th तक अपन ने पढ़ा था कि दो साइड और होती है। एक होती है ये जो सीधी वाली साइड होती है, इसको बोलते हैं अपन परपेंडिकुलर, और ये वाली जो साइड होती है होता है बेस। यही पढ़ा था अभी तक अपन ने। अब अपन इसमें नया पढ़ने वाले, नया क्या होने वाला है कि अब अपन को बेस और परपेंडिकुलर कैसे पता चलेगा। यहाँ पर आपने एक ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में आपने साइन थीटा कोस थीटा तो सुना होगा इसके बारे में। तो थीटा क्या होता है? इस प्रकार का एक साइन होता है, इसको अपन बोलते हैं थीटा। इसको अपन बोलते हैं थीटा, थीटा थीटा, ये याद रख लीजिए आप, छोटी सी बात है। ये होता है थीटा। तो थीटा क्या होता है? यहाँ पर आपको कोई सा भी एक एंगल दिया गया है जिस पर आपको थीटा बताया जाएगा, यानी कि क्वेश्चन में दिया गया, कोई सा भी क्वेश्चन आया, कुछ भी अपन को जानकारी है, वहाँ पर आपको दिया गया है कि थीटा क्या होता है। मान लीजिए आपने बोला, आपको कहा गया कि एंगल सी थीटा है, यानी कि ये जो है एंगल, ये है थीटा, एंगल सी हो गया थीटा। तो थीटा से एक लाइन तो आपको बताया, अगर थीटा या तो यहाँ पर बनेगा या फिर यहाँ पर बनेगा। अब जब थीटा यहाँ पर बनेगा तो थीटा की एक साइड हाइपो से जुड़ी होगी। क्लियर है कि ये साइड हाइपो से जुड़ी हुई है, थीटा एंगल है। मान लीजिए ये थीटा एंगल तो भी हाइपो से जुड़ी हुई है, यानी कि कहीं भी थीटा एंगल बने हाइपोटेनियस साइड से जुड़ा हुआ ही रहेगा वो एंगल। तो अभी अपन ने इस साइड को, इस एंगल को अपन ने माना है थीटा एंगल। तो थीटा के जस्ट सामने वाली साइड, यानी कि इस एंगल राइट एंगल के सामने वाली साइड को बोलते हैं हाइपोटेनियस साइड। और जो थीटा के सामने वाली साइड होती है उसको बोलते हैं अपन परपेंडिकुलर साइड। इस यही अगर आपको कोई से क्वेश्चन में दिया गया है कि इन ट्राइंगल PQR 90 राइट एंगल क्यू पर है, क्वेश्चन में गिवन दिया गया है मान लीजिए, और आपको दिया गया ये थीटा गिवन है P पर, P पॉइंट पर थीटा दिया गया है, P पॉइंट पर थीटा। तो देखिए हाइपोटेनियस साइड तो 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड हाइपो हो गई। अब देखिए, अब बेस अपन को QR आपका बेस नहीं होने वाला है, अब बेस होगा आपका ये, यानी कि PQ आपका बेस होने वाला है। ऐसा क्यों होगा ये आप समझिए कि ये जो देखिए, ये जो एंगल है थीटा, थीटा के सामने वाली साइड यहाँ पर बना था अपना थीटा, थीटा के सामने वाली साइड ये वाली साइड कहलाई थी परपेंडिकुलर। अब अपनी हो चुकी है थीटा के सामने वाली साइड ये, यानी कि ये हो चुकी है अपनी साइड परपेंडिकुलर। क्लियर है इतना टॉपिक? बहुत ही आसान सी चीज़ है ये, तो बहुत ही मतलब लो लेवल चीज़ पढ़ रहे हैं। आगे आगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एक सीढ़ी अपन इसमें चढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक अपना ये हो चुका है कि किस साइड को क्या कहते हैं, कब कहाँ थीटा दिया जाएगा, कब कहाँ कौन सी साइड परपेंडिकुलर, कौन सी साइड हाइपोटेनियस और कौन सी साइड बेस कहलाती है, ये आपका हो चुका है।
अब अपन चलते हैं नेक्स्ट। अब अपन देखने वाले नेक्स्ट टॉपिक। तो आप एक बात क्लियर कर लीजिए कि क्या होता है कि जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है वो 6 रेशो अपने ऊपर लेता है। मतलब उसके अंदर आप 6 तरह के रेशो निकाल सकते हो। जैसे कि मान लीजिए साइड होती है तो P मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेनियस और बेस B मतलब बेस। 3 चीज़ क्लियर है। अब देखिए जो ट्रिग्नोमेट्री होता है, ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है वो वर्ड आया कहाँ से? ये 2 वर्ड से मिलकर आया है, ट्रिगोन और मेट्रोन। ट्रिगोन का यानी कि ट्राइंगल, ट्रिगोन यानी कि ट्राइंगल, और मेट्रोन, मेट्रोन यानी कि क्या होता है कि मेजरमेंट। मेजरमेंट, ट्राइंगल का मेजरमेंट यानी कि ट्राइंगल, ट्राइंगल में क्या होती है? साइड होती है हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, बेस। 3 साइड होती है। 3 साइड कहाँ पर क्या होती है ये आपको बता दिया है। तो आप देखिए सबसे पहले कि इसमें आपको 6 रेशो पढ़ने होंगे। यानी कि जैसे कि आपने कभी पढ़ा होगा कि मान लीजिए एक स्पीड दी गई है किसी कार की कि 18 किलोमीटर पर आवर है उस कार की स्पीड, और एक और कार की स्पीड दी गई है 36 किलोमीटर पर आवर। स्पीड दी गई है, रेशो निकालिए। रेशो आपने निकाला होगा कई बार कि 18/36, 9 2 जा 9 4 जा 2 1 जा 2 2 जा, यानी कि 1:2। आपने निकाला होगा है पहले कि किसी 2 चीज़ों का रेशो निकालना है तो आपने इसे निकाला होगा। तो इसमें क्या करना है? रेशो निकालना है। तो आप इसमें रेशो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले समझिए कि जो होता है वो साइन थीटा, सबसे पहली चीज़ होती है साइन थीटा। साइन थीटा को अपन शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं साइन थीटा, कोसाइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा यानी कि टेन थीटा। ये 3 चीज़ें होती है। इनका शॉर्ट फॉर्म याद रख लीजिए। क्वेश्चन में आपको शॉर्ट फॉर्म ही दिया जाएगा कि मान लीजिए आपको बोल दिया गया कि कोई एक ट्राइंगल दिया गया है। इस ट्राइंगल की 3 साइड है, A B C। यहाँ पर राइट एंगल दिया गया है यानी कि ये हाइपो हो गया, और यहाँ पर आपको दिया गया है वो क्या बोलते हैं उसे, थीटा, यानी कि आपका हो गया बेस, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। क्लियर है इतना टॉपिक? ये चीज़ जो आपकी हो गई, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपो, ये हो गया परपेंडिकुलर। इतना टॉपिक क्लियर है। यानी कि आपने अभी तक की क्लास को बहुत ही ध्यान से इसको आपने मतलब इस नॉलेज को आपने गेन किया है। तो ये देखिए ये 3 साइड जो आपकी हो चुकी है। अब देखिए जो बेस होता है, बेस सबसे पहले आपको बोल दिया जाएगा कि साइन थीटा, थीटा की जगह थीटा कहाँ पर दिया गया है? सी पर। यानी कि कोई ये ऐसा दे दिया आपको, यहाँ पर साइड दे दी, ये साइड है, मान लीजिए ये साइड आपको दी गई 5, ये दी गई 4, ये दी गई 3 सेंटीमीटर। ये तीनों सेंटीमीटर में आपको बोल दिया कि साइन सी, फाइंड साइन सी। साइन सी का क्या है? साइन सी का रेशो निकालने के लिए आपको P/H करना होगा। P/H इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आपका ये तो इसकी जो साइड है वो 4 हो गई, और ये जो आपका हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस यानी कि 5 सेंटीमीटर, 5, यानी कि इसका आंसर क्या आ गया? 4/5। इतना टॉपिक क्लियर है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि ये अपन ने 3 पढ़ लिए हैं, P/H, B/H और P/B। साइन थीटा को P/H के रेशियो में लिखते हैं। कोसाइन थीटा यानी कि कोस थीटा B/H, B/H, और टेंजेंट यानी कि टेन थीटा, टेन थीटा को अपन लिखते हैं P/B। इतना टॉपिक क्लियर है। अब देखिए आप ये टेबल बनाते सीख लीजिए, बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए याद करना कि क्या पढ़ा रहे, क्या याद हो रहा है, हो जाएगा। देखिए इधर PH था, इधर H/P कर दिया, BH था, HB कर दिया, PB था, BP कर दिया। कितना आसान है याद करना, बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ही छोटा टॉपिक है। तो अब देखिए साइन थीटा था, इधर कोसेक थीटा हो गया, यानी कि कोसेकेंड थीटा, इसका शॉर्ट फॉर्म कोसेक थीटा। सेकंड थीटा यानी कि सेक थीटा। कौन टेंजेंट थीटा यानी कि कोट थीटा। ये चीज़ याद रख लीजिए, ये याद रख लीजिए। एक साइड याद रखोगे, दूसरी साइड आप अपने आप ही उसका रेसिप्रोकल करके लिख दोगे। रेसिप्रोकल यानी कि अभी आप इसका मीनिंग तो आपको पता होगा। रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा। मान लीजिए आपको एग्जाम में दिया गया है कि 3/5, इसका रेसिप्रोकल निकालिए। रेसिप्रोकल क्या होता है? 5/3।
उल्टा कर दीजिए, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, यही होता है रेसिप्रोकल। सिंपल सी बात है। तो आपका ये टॉपिक क्लियर हो चुका है कि आप वैल्यू याद रख लिए, साइन थीटा यानी कि p/h, कोसाइन थीटा यानी कि b/h, और टेंजेंट यानी कि p/b, टेंजेंट थीटा। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, आराम से याद हो जाएगा, धीरे 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 बहुत ही ज़्यादा आसान से याद हो जाएगा। सो गाइस, तो अब अपन इस वीडियो को फिनिश करने से पहले एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जो कि आज अपन ने जितना भी पढ़ा है उसी के ऊपर यह क्वेश्चन होने वाला है। तो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले देखिए आप, इन ट्राइंगल PQR, यानी कि अपन एक ट्राइंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल PQR, राइट एंगल एट Q, राइट एंगल Q पर ही है, यानी कि इसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस साइड, PR प्लस QR, PR प्लस QR 25 एंड PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। PQ दिया गया अपन को 5 सेंटीमीटर। डिटरमिनाइन द वैल्यूज ऑफ साइन P, कोस P एंड टेन P। P यानी कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। थीटा की जगह क्या दिया गया है, P, यानी कि P पर लगा देते हैं अपन थीटा। थीटा, थीटा से जुड़ी हुई साइड बेस, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। इतना टॉपिक क्लियर है। आगे चलते हैं। आगे क्या चलेंगे अपन कि अब आप देखिए, अपन को इसी क्वेश्चन में क्या करना होता है कि दो इक्वेशन बनानी होती है। दो इक्वेशन कैसे बनेगी, पहली इक्वेशन आपके सामने यहाँ पर बनी हुई है, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ये है पहली इक्वेशन। सेंटीमीटर अपन अभी इरेज कर दे। पहली इक्वेशन बन चुकी है अपने पास। अपने अभी 9th में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि एक थ्योरम है, शायद थ्योरम ही है वो, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम इस ट्राइंगल की साइड निकालने के लिए यूज़ की जाती है। यानी कि इसमें क्या होता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने देखा ही होगा, सुना ही होगा, या इसके आपने क्वेश्चन भी किए होंगे अगर आपने 9th पढ़ी हो। लेकिन हमने 9th पढ़ी का है, इसलिए इस फॉर्मूले को आप रिवाइज कर लीजिए। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हो चुका अपना पाइथागोरस थ्योरम। तो अब हम देखिए, अपन तो सबसे पहले अपन हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस क्या है अपने पास, PR। तो यहाँ पर PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PR की वैल्यू, PR की वैल्यू अपन को गिवन है नहीं, तो अपन लिख देंगे PR स्क्वायर ऐसा ही इज इक्वल टू QR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर। PQ की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर अगर अपन करेंगे तो 25 सेंटीमीटर प्लस QR स्क्वायर। ये बन चुकी है अपनी सेकंड इक्वेशन, ये बन चुकी है अपनी फर्स्ट इक्वेशन। तो इक्वेशन मेरे सामने बन चुकी है। अब अपन इसको अपन कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसे कि QR को अपन इधर रख लेते हैं, QR इज इक्वल टू 25 माइनस PR। ऐसा अपन कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो अपन QR की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे। अब QR की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे अपन। PR स्क्वायर इसी की जगह है, 25 भी यहीं पर है, प्लस QR स्क्वायर, QR स्क्वायर की वैल्यू अपन ने क्या निकाली, 25 माइनस PR स्क्वायर। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए क्या बन रहा है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी यानी कि A माइनस B का होल स्क्वायर। ये अपन, ये वाला अपन अब इरेज कर देते हैं। A माइनस B का होल स्क्वायर, A माइनस B का होल स्क्वायर, A माइनस B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। यही होता है A माइनस बी का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी आ चुकी है, यहाँ पर आइडेंटिटी अपन पुट कर देते हैं। इसको अपन अब इधर से कंटिन्यू करते हैं कि PR स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 25 PR स्क्वायर। इसकी आइडेंटिटी क्या है, A स्क्वायर, यानी कि 25 स्क्वायर, 25 स्क्वायर यानी कि 625। डायरेक्ट अपन लिख देंगे 625 प्लस B स्क्वायर यानी कि PR स्क्वायर ऐसा ही रहेगा, माइनस 2AB, 2A और B। PR स्क्वायर ऐसा ही इज इक्वल टू 625, 25 650 प्लस
पी आर स्क्वायर माइनस 50 अपन ने आइडेंटिटी पुट कर दी। आइडेंटिटी क्या हो गई, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और 625 यानी कि 650 प्लस पी आर स्क्वायर। तो पी आर स्क्वायर जो है वो इस पी आर स्क्वायर से कट जाएगा। कैसे कटेगा, देखिए ये प्लस का इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस पी आर स्क्वायर यानी कि माइनस माइनस जीरो हो जाएगा। तो पी आर स्क्वायर अपन यहाँ पर हटा देंगे, प्लस नहीं माइनस 25 दूना 50 पी आर। देखिए 650 प्लस का इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस 650 इज इक्वल टू माइनस 50 पी आर इज इक्वल टू क्या होने वाला है अपना कि माइनस 650 बटा 50 इज इक्वल टू पी आर। 0 0 5 1 जा 5 3 जा इज इक्वल टू 30। ये भी माइनस रहेगा, माइनस से माइनस भी प्लस हो जाएगा, यानी कि पी आर की वैल्यू आ चुकी है 13। क्लियर है, इतना सब आपको समझ में आ ही गया होगा कि पी आर की वैल्यू अपन ने कैसे निकाली। पी आर की वैल्यू आ चुकी है अपन 13। तो अब अपन इसको इरेज कर देंगे। पी आर की वैल्यू 13 आ चुकी है, पी आर की वैल्यू 13 आ चुकी है। पी आर की वैल्यू आ चुकी है अपने 13। पी क्यू की अपन को गिवन थी, क्यू आर की क्या होने वाली है। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, पी आर प्लस क्यू आर। पी आर की वैल्यू है अपने पास 13 प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस 13, क्यू आर इज इक्वल टू 12, हटाओ 12। क्लियर है, इतना सब आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन चलते हैं सीधा साइन थी पर। साइन पी यानी क्या होता है, पी बाई एच। साइन पी यानी कि पी बाई एच, पी बाई यानी कि परपेंडिकुलर। अब हम आपस में ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। क्या था अपना, पी था, क्यू था, आर था, ये था, ये अपना था थीटा, ये अपना था हाइपोटेनियस, ये हो गया था अपना बेस, ये हो गया था अपना परपेंडिकुलर क्या था अपना क्यू आर की वैल्यू क्या है 12 13 और 5। पी ये अपना था पी यानी कि 12 इज इक्वल टू 12 बाई हाइपोटेनियस यानी कि 13। साइन पी इज इक्वल टू ये आपका हो चुका है साइन पी। अब हम पढ़ते हैं कोस पी यानी कि पी बाई एच था, कोस पी यानी कि बी बाई एच। बी क्या अपने पास 5, कोस पी इज इक्वल टू 5 बाय हाइपोटेनियस 13, 5/13 ये हो चुका है। अब अपन देखते हैं, ये हो चुका है अपना दूसरा वाला कंप्लीट। अब देखते हैं अपन टेन थीटा की वैल्यू क्या थी अपने पास, पी अपॉन बी इज इक्वल टू पी की वैल्यू क्या है अपने पास, पी की वैल्यू पी बाई बी, परपेंडिकुलर 12 अपॉन बेस क्या है अपने पास 5। ये हो चुका है इन तीनों का रेशो कंप्लीट। ये अपना हो चुका है क्वेश्चन कंप्लीट। पूरा क्वेश्चन अपन ने पूरा आसानी से सोल्व किया है। बड़ा क्वेश्चन था लेकिन अपन ने बहुत ही धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आसानी से इसको समझ लिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक तो यही रहेगा पर अगले कॉन्सेप्ट के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।